नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 13 मार्च और आज थंबनेल नहीं लगा हुआ है, तो आज सिर्फ ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपको द हिंदू, जनसत्ता, पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। देखिए, जो हम लोग शॉर्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं वो हमारे प्री के लिए होती है, लेकिन ये जो मैंने मतलब एडिटोरियल जो डिस्कस करती हूँ, यानी कि जो एडिटोरियल होता है ये आपके मेंस के लिए होता है कि मेंस में हमको कौन कौन से आंकड़े लिखना है, कैसे दूसरों से अपना आंसर बेटर करना है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको ज़रूर देखें, और अगर आपको मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि कृत्रिम मेधा यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में बताया गया है। तो पहले देखिए इसका आप वो हेडिंग देख लीजिए कि क्या है, मशीनी मेधा में पैदा होती चुनौतियाँ। तो मतलब कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही है जो हम मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फ़ोन प्रयोग करते हैं, अलेक्सा का जो जिसके माध्यम से हम मतलब कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं किसी भी कार्य को बहुत जल्दी करने के लिए, फिर या बहुत आसान मतलब बनाने के लिए किसी कार्य को। तो कंप्यूटर जिस मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं कि इसके बारे में मानवीय जीवन की जटिलताएं बढ़ रही हैं और मनुष्य वैकल्पिक तरीके से उनका समाधान निकालने के प्रयोग में कर रहा है, यानी कि इसमें लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती जा रही है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि एक तरफ दुनिया और बढ़ती आबादी मतलब दुनिया की तरफ एक तरफ दुनिया की बढ़ती आबादी है जिसके लिए संसाधनों की चिंता करनी है, और वैसे मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कई काम अब कृत्रिम मेधा मतलब यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से हो रहे हैं। जैसे कि गेम भी, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम किसी चीज़ का मतलब प्रयोग करते हैं, वही वीडियो देखते हैं, कोई भी मतलब कि कोई भी चीज़ हमको नहीं आती उसको यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करते हैं, ये सारी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देखिए, जैसे कि कमज़ोर बच्चों के मैथ मतलब किसी बच्चों का कोई भी बच्चा जिसका मैथ वीक है, ठीक है, अब मान लीजिए उसका मैथ वीक है, तो क्या होगा कि एक ऐसा गेम बना देते हैं, गेम बना दिया जाता है इसके माध्यम से वो काम उस पर करता रहता है, गेम में उसको इंटरेस्ट भी आता है और फिर वो काम करता रहता है। तो उससे क्या होता है कि उसका मैथ सही होता है। ऐसे में बच्चों का मतलब ये इस आर्टिकल में लिखा है, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करके नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पे और फिर या तो किसी का बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिनमें देखा गया है कि भाषा का प्रयोग मतलब आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसमें ये कहा जाता है कि देखिए हम इसके जो मतलब समाधान है वो भी और जो समस्याएं हैं वो दोनों डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक ऐप जैसे कि दिया गया है उसमें ये कहा जाता है कि आपको 2 मिनट के अंदर इसमें कुछ टाइप करना है सही लैंग्वेज में। तो आप कितना सही कर पाते हैं उसमें ये बताया जाता है कि आपका कौन कौन से अक्षर सही है। तो उससे से आपके अक्षर जो मतलब बच्चे गेम खेलते हैं तो उनके अक्षर सही होते हैं, उनका शब्द सही होते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये है कि देखिए अब कहा गया है कृत्रिम मेधा की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1996 में जॉन मैकार्थी, इसको ध्यान रखिएगा, जॉन मैकार्थी ने की थी। और यहाँ पे इसके लिए एक कंप्यूटर द्वारा निर्मित रोबोटिक प्रणाली तैयार की गई है। फिर उसे मानव मस्तिष्क के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको प्रोग्रामिंग करके सोचने समझने का प्रयास, मतलब कि मनुष्य कैसे सोचता है उस प्रकार से सोचने का प्रयास किया गया, फिर उसी के आधार पर ये तैयार किया गया। ठीक है, अब तो मतलब कोई भी कंप्यूटर इतने आगे बढ़ गए कि वो मनुष्य के मस्तिष्क से मतलब जितना मनुष्य का मस्तिष्क होगा उससे कई गुना ज़्यादा वो मतलब स्पीड में सोचता है, बहुत जल्दी सोच लेता है। तो यहाँ पे यही चीज़ें कही गई हैं कि बच्चों को इस पर मतलब अब हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। तो हर क्षेत्र में धीरे धीरे ये पकड़ बना रहा है और मनुष्य की धीरे धीरे इसके ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मनुष्य की धीरे धीरे इसके ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे यही कही जा रही है कि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि पूरी तरीके मनुष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही निर्भर कर जाएगा और उसके जो मतलब किसी से, आप जैसे कि एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि किसी को अगर मतलब पहले क्या होता था कि किसी के यहाँ कहीं जाना है तो आराम से पूरा भौतिक रूप से कोई जाता था, फिर उसको निमंत्रण दे के आता था, तब वो वहाँ जाते थे, आराम से बहुत अच्छे से मिलते थे। लेकिन अब क्या होता है कि एक व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर और किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको कार्ड भेज दिया और बोलते हैं कि आपका निमंत्रण है, आप आइएगा। तो ऐसे होने लगा है। तो धीरे धीरे ये रिलेशन में भी मतलब कटौती की जा रही है और लोगों में दूरियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा बना रहा है, मतलब लोगों में दूरियां धीरे धीरे आती जा रही हैं। अनजान लोगों से लोग जुड़ते जा रहे हैं और अपने करीबी लोगों से लोग दूर होते जा रहे हैं। अनजान लोगों से मतलब है कि आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जैसे कि फेसबुक है या फिर कोई इंस्टाग्राम है, ऐसे आप चीज़ों चला रहे हैं, ऐसी चीज़ों का आप मतलब चला रहे हैं, तो उसमें आपको अनजान लोग मिलते जाएंगे।
तो लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं, और जो आपके करीबी लोग हैं उस आप उनको पीछे छोड़ते जाते हैं। देखिए, इसमें कहने वाली बात है कि इसमें समाधान और समस्याएं दोनों बताना है मुझे। तो एक आपने ऐड देखी होगी, अब पता नहीं, मतलब मैंने तो देखी थी काफ़ी दिन पहले। तो उसमें उस ऐड में क्या दिखाया गया है कि एक बच्चा रहता है, वो अपने फ़ोन पे हमेशा लगा रहता है, मतलब कि हमेशा घर पे आता है फ़ोन पे लगा रहता है, खाना खाता है फिर भी फ़ोन पे लगा रहता है, मतलब पूरे टाइम पे वो फ़ोन पे ही व्यतीत करता है। और फेसबुक 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 व्हाट्सअप फेसबुक व्हाट्सअप, तो उसकी माँ के लिए उसको टाइम नहीं होता, वो अपने माँ को टाइम नहीं देता। तो एक दिन उसकी माँ फ़ोन लेके आती है और उसको बोलती है कि बच्चा, मतलब बेटा, इसमें आप व्हाट्सअप और फेसबुक डाउनलोड कर दो। तो उसने बोला, माँ आप इस मतलब आप इस उम्र में फेसबुक और व्हाट्सअप क्यों चलाएंगी, क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा था कि उनकी माँ ने बहुत अच्छी बात कही थी, एकदम सीधे दिल पे लगी थी, कि आप मुझे घर पे टाइम नहीं देते हो, लेकिन हो सकता है आप फेसबुक पे मैं आपसे मिल सकूँ, फेसबुक पे आप मुझसे बात कर लो। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को इस चीज़, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों में, जो करीबी लोग हैं उनमें दूरियां बढ़ाने का भी कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर बनाने की परियोजना शुरू की गई थी, फिर सुपर कंप्यूटर बनने लगे, और 1997 आते आते ऐसे सुपर कंप्यूटर बन गए जिनका मस्तिष्क सामान्य मनुष्य से तेज चलने लगा, ठीक है। और डीप ब्लू नामक आईबीएम डीप ब्लू नामक आईबीएम का कंप्यूटर दिमाग इतना तेज हो गया कि उसने शतरंज के एक, देखिए याद रखिएगा क्या नाम है उस कंप्यूटर का, डीप ब्लू, और मतलब ये एक डीप ब्लू कंप्यूटर था, इसका दिमाग इतना तेज हो गया कि शतरंज के खिलाड़ी को हरा दिया उसने। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बात की गई हैं। और यहाँ पे देखिए, वाटसन नामक कंप्यूटर फरवरी 2011 में कृत्रिम मेधक, अब वाटसन नामक कंप्यूटर, अभी क्या था, डीप ब्लू डीप, देखिए एक मिनट, इसका नाम है डीप ब्लू आईबीएम, ठीक है। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है 1 मिनट, देखिए यहाँ पे है, वाटसन नामक कंप्यूटर ने फरवरी 2011 में कृत्रिम मेधा के सहयोग से शतरंज के 2 मशहूर खिलाड़ी को हराया। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात यही है कि जो कंप्यूटर होता है, या फिर जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो मस्तिष्क होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क से कई गुना आगे तेज भागता है। अगर हमको, मतलब जैसे कि होता है ना कि अगर हम दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं, तो वो दुकानदार जो होता है वो कैलकुलेटर करके बताता है कि आपका कितने का सामान हुआ, या फिर आपको कुछ काम होता है तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेटर फ़ोन पे कर लेते हैं, फिर कैलकुलेटर पे कहीं पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है कि मनुष्य की बनाई हुई वस्तु ही मनुष्य से ज़्यादा तेज पे फास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज से। और यहाँ पे ये भी कही जा रही है कि इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। इसके कई प्रमुख उदाहरण है जिससे हम चैट, मतलब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कृत्रिम मेधा के मॉडल मिलने वाली नए दौर के मॉडल मस्तिष्क और आत्मचेतन के आधार पर कार्य करेंगे। इसकी झलक चैटबॉट, मतलब कि आपके अनुसार कार्य करने के लिए, कि किस प्रकार पे आपके कार्य करेंगे। जैसे कि एलेक्सा है, जैसे कि देखिए, आप कुछ कहेंगी, एलेक्सा से कुछ भी पूछते हैं तो मतलब कि आप, वो बता देता है। जैसे एलेक्सा है, गूगल का असिस्टेंट है, और फिर उसका एप्पल का सीरी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये, इनसे आप कुछ भी पूछेंगे तो ये अब देखिए, एक आता है कि बोलने से सब होगा, गूगल का जो आता है कि बोलने से सब होगा, यानी कि आप कुछ बोलते हैं तो आपको बोल के ही आंसर देता है। क्योंकि कुछ लोग, बहुत से लोग थे जो टाइप नहीं कर पाते थे, कि आपको कुछ जानना है और वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो टाइप नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए अब बोलने से आ गया कि आप अगर उसको बोल देंगे तो आपको बोल के ही आंसर मिल जाएगा कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं भी हैं। तो यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि बच्चों पर इसका निगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है, हद से ज़्यादा कहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो बच्चे गेम के साथ साथ, मान लीजिए कि ये गेम है, ठीक है, मैथ मतलब गणित का गेम है, तो उसमें बड़ी गणित तो अच्छी होगी बच्चे की, लेकिन क्या मतलब क्या इस चीज़ की क्या गारंटी कि वो बच्चा एक उसी ऐप तक या फिर उसी गणित तक रुका रहेगा, कि फिर उतना ही जानने की कोशिश करेगा। ये मतलब होता है ना कि ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ये अपनी तरफ, ये जो मतलब इसमें गेम होते हैं या फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। फिर उसी में फिर काफ़ी टाइम उसी में अपना मतलब बर्बाद कर देते हैं। कोई भी हो, जैसे आप शॉर्ट्स चलाने लगे तो उसमें क्या होता है कि आप शॉर्ट्स में काफ़ी टाइम बर्बाद कर देते हैं। एक शॉर्ट्स चला लिया, सोचे कि हाँ चलो एक शॉर्ट्स चलाते हैं, दो, तो फिर उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको टाइम पता नहीं चलेगा, फिर ऐसे नहीं पता चलता कि 1-2 घंटे कहाँ चले गए। तो ये चीज़ें हैं कि अगर ये आपको फ़ायदा दे रहा है तो ये आपको नुकसान भी दे रहा है। तो आपको अपने कंट्रोल में रह के ये सारी चीज़ों का प्रयोग करना है, ताकि मतलब आप इसके लिए इसका फ़ायदा भी उठा सके। क्योंकि आजकल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी आपको पढ़ाई, मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही आपको पढ़ा रही हूँ, अपना लेक्चर आप तक पहुँचा रही हूँ। तो अगर इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो मतलब आप कहीं एक शिक्षा में कहीं आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे औरों की अपेक्षा। लेकिन
बस बशर्ते इसको वहीं तक प्रयोग कीजिए जहाँ तक आपको फ़ायदा करे। मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ें की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो एक बार टाइम चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा। आप सिर्फ ये मान के चलिए कि आपके पास 24 आवर्स है, बस 24 और 24 घंटे आप मान के चलिए। और अगर आप 24 घंटे में कितना पढ़ते हैं, आप फ्यूचर की टेंशन मत कीजिए। प्रेजेंट टाइम आपका अच्छा होगा तो फ्यूचर आपका, जाहिर सी बात है, अगर आप प्रेजेंट अच्छा कर रहे हैं तो फ्यूचर आपका अच्छा होगा। तो बस उतना मान के चलिए कि उसमें 24 घंटे में आप कितना फ़ोन चला रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना किसी से बात कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें लिख के रखिए। आपका टाइम टेबल एक होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना टाइम किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। ऐसे नहीं है मतलब कि आपकी कोई भी सब्जेक्ट, चलो ठीक है ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब पढ़ लेंगे वैसे ठीक है, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा ना, कि आप कितना टाइम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही सारी चीज़ें बताया गया है कि मशीनी मेधा में पैदा होती चुनौतियाँ, और मशीनी मेधा से पैदा होती चुनौतियाँ कितने प्रकार की मतलब खाली चीज़ें कृत्रिम ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके माध्यम से कितनी सारी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। तो यही सारी चीज़ें बताई गई कि लोग अपने मार्ग से भटक जा रहे हैं। अगर जो चीज़ इसका बहुत ज़्यादा किसी कोई आदी हो गया, तो फिर एक भी दिन आप खुद के ऊपर ये अप्लाई करके देखिए कि आप अगर एक भी दिन फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते। तो जो इंसान हमेशा प्रॉपर वे में गेम खेल रहा है या फिर कोई और कार्य कर रहा है, तो फ़ोन के बिना आजकल मतलब कि कोई रह नहीं पाता। इसको कोशिश करना चाहिए कि आप इसको चलाएं, ये आपको ना घुमाए, ठीक है। अब ज़्यादातर होता है फ़ोन आपको घुमाता है, आप फ़ोन को नहीं चला रहे होते। तो आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, बस हम मतलब अपने ऊपर। और जितना आपको करना है फ़ोन पे, बस आप उतना मतलब जो काम करना है आपको। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एकदम भगत बन जाए या फिर कुछ देखे नहीं, आराम से अपना काम निकाल लीजिए। अपना जितना भी काम करना है, जितने भी पढ़ाई करना है, सारा काम उसमें आप पढ़ाई कर लीजिए, काम निकाल लीजिए। उसके बाद आप अगर मतलब 1 घंटे आधा घंटे भी यूज़ करते हैं तो चलिए ठीक है, उतना धीरे धीरे, लेकिन उसको 5-10 मिनट करके, जिस प्रकार हम 5-10 मिनट करके अपनी पढ़ाई बढ़ाते हैं, उसी प्रकार 5-10 मिनट करके अपने ये चीज़ें कम कर लीजिए। तो यहाँ पे यही चीज़ कही है कि छोटे छोटे बच्चों पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। क्या होता है कि बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको वो रोने लगते हैं, तो फिर उनको चुप कराने के लिए माता पिता उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने बच्चों को चुप कराएं। वो उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं, और फ़ोन पकड़ा देते हैं, फिर वो फ़ोन में कुछ देखते रहते हैं, और फिर बड़े गर्व से, बड़े प्राउड से बताते हैं लोगों को कि हमारा बच्चा फ़ोन में बहुत देखता है, बहुत चलाता है। तो यही गलती माता पिता भी करते हैं। तो माता पिता को ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे को बस उतनी ही वस्तु दो जितनी उसकी, ज़्यादा मतलब जितनी उसकी ज़रूरत है, बस ये सारी चीज़ें भी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उसको, उसके पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। बच्चा छोटा है तो आप उसको फ़ोन पकड़ा दिए, वो उसी में लगा है, पता नहीं क्या देख रहा है, कैसे कैसे चीज़ें, क्योंकि यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें है। मतलब उस किसी के बच्चे को ये थोड़ी ना पता है कि कौन मतलब फ़ोन कौन चला रहा है, या फिर यूट्यूब को ये नहीं पता कि बच्चे को ये क्या मतलब क्या है, कौन सी वीडियो दिखानी चाहिए, कौन सी नहीं भी दिखानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वीडियो उसमें यूट्यूब पे बच्चा देख रहा है, तो उस पर भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है, और वो फिर पढ़ाई मतलब जो उसका मेन रास्ता होता है, फिर उससे डाइवर्ट हो जाता है, वो दूसरे रास्ते पे जाने लगता है। फिर ऐसे में माँ बाप की भी थोड़ी बहुत, मतलब माता पिता की भी थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं। तो बचपन से ही बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए। और अगर कुछ बताना है तो आप सारी चीज़ें बताने की कोशिश करें। और अगर बच्चा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे यही है, जो इसकी चुनौतियाँ थी बता दिया गया, और जो इसके फ़ायदे थे वो भी बता दिया गया कि बच्चे इस मतलब कि अगर कोई किसी चीज़ में वीक है तो इसके माध्यम से वो अपना आगे मतलब उसका स्तर सही हो सकता है, लेकिन ये बहुत नुकसानदेह भी है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आज का आर्टिकल यही था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये है आपका कल्प मेधा। इसमें क्या है, जीवन में जो कुछ पवित्र और धार्मिक है, इसलिए उसकी विशेष संरक्षिका है। ऐसा किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। कि जो चीज़ यहाँ पे मतलब दुनिया में या फिर जीवन में आपकी जो चीज़ पवित्र है, उसकी जो संरक्षिकाएँ हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है। तो आप महिलाओं का सम्मान करिए आदर से, क्योंकि मतलब अगर आपकी मतलब कि आपके माँ और बहन का है, तो फिर वो भी किसी की माँ और बहन है, तो उनका भी सम्मान करिए। तो चलिए ठीक है। और लोगों को अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करिए, क्योंकि मतलब एक नए मतलब हर लेवल पर कोई ना कोई अपने तरीके से काम करने की, अच्छा ही काम करने की कोशिश करता है। बट पता नहीं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर वीडियो आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा रही हो। और अगर नहीं सही लग रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कुछ इसमें और ऐड करवाने की ज़रूरत है। लाइक डिसलाइक करके भी बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये मतलब आर्टिकल एडिटोरियल समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना पढ़ाई और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।